हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। पिछली क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सारे सेल ऑर्गेनेल्स के वर्क को हमने ब्रीफ में देखा था। तो अब हम देखते हैं कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल्स में। तो सबसे पहले सेल के सबसे बाहर का जो पार्ट है, लेयर है, उसको कहते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर, दूसरा फंजाई, तीसरा एल्गी, चौथा प्लांट्स के अंदर। ठीक है। अब इनके बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है ना, जो जिसके पॉलीमर हैं नाग और नाम, नाग और NAG और NAM, नाग और नाम। इनका फुल फॉर्म होता है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, और इसका होता है N एसिटाइल मुरामिक एसिड, मुरामिक एसिड। ठीक है। तो याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर पूछते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। दूसरा है फंजाई के अंदर। तो फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। इसको याद रखना, ये अक्सर आती है क्वेश्चन में। ठीक है। अगला है एल्गी। एल्गी के अंदर बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मेनेंस आदि की बनी होती है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, इनको तो हम जब पढ़ेंगे तब इनकी सेल वॉल के बारे, स्ट्रक्चर और उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो प्लांट्स की सेल को पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल है और एनिमल्स की सेल है लगभग ऑर्गेनेल्स तो सेम ही होते हैं, सेम ही उनका वर्क होता है। कुछ अलग अलग हैं जिनका डिफरेंस हम आगे आपको बता देंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम शुरू करते हैं प्लांट सेल से। तो प्लांट सेल की सेल वॉल देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उसका कंपोजिशन होता है। तो सेल वॉल की हम एक छोटा सा एक पीस ले लेते हैं इस तरह से। ऐसे इसके सराउंडिंग में दूसरी भी सेल होगी जिसकी सेल वॉल का भी पीस हमने ले लिया। ठीक है। तो उस अंदर की तरफ जो सेल वॉल है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, और ये दूसरी जो सेल वॉल है, दूसरी बाहर की तरफ है, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सेल वॉल। इसी तरह से जो इसके साइड में दूसरी सेल है उसके अंदर भी, ये देखो, अंदर की तरफ वाली को बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी वाली को बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। अब इनके बीच में एक जोड़ने वाला, दोनों सेलों को जोड़ने वाला एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं हम मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। ठीक है। मिडिल लेमेला जो कि दोनों सेल को आपस में जोड़ता है। एक चीज और याद रखना, ये जो मिडिल लेमेला है, जो सेल डिवीजन जब होता है, तो जब 1 से 2 सेल बनती हैं तो सबसे पहले वो ये लेयर बनती है, मिडिल लेमेला। अब देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल जो होती है
वो इलास्टिक होती है और एक्सपेंडेबल होती है। जब सेल ग्रोथ करती है तो ये फैलती है, और जब इसके अंदर जब मैच्योर होने लगती है सेल, तो ये एक और सेल वॉल अंदर की तरफ बन जाती है, ये बाहर की तरफ हो जाती है, और इसके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होने लगता है। ये डिपोजिशन जो होता है सब पे एक जैसा नहीं होता है, कहीं कहीं ये डिपोजिशन छूट जाता है, यानी कि उस जगह की जो सेल वॉल है वो थिन हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं पिट्स। ये पिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल पिट स्ट्रक्चर के आधार पे, सिंपल पिट्स, और ये होता है बॉर्डर्ड पिट। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है कि ये जो सिंपल पिट होता है वो सीधा सीधा होता है, सिलेंडर की जैसे सीधा सीधा, और बॉर्डर्ड पिट जो होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, इसलिए इसको बॉर्डर्ड पिट बोला जाता है। इनका काम ये है पिट्स का कि ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं वो इन्हीं के अंदर पाया जाता है, यानी दोनों सेल के आपस में जब कनेक्शन होता है वो इन्हीं के अंदर पाया जाता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मिडिल लेमेला का एक और काम ही है कि एक तो ये दोनों सेल को जोड़े रखती है, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। जब फ्रूट कच्चा होता है तो उसकी वजह से हार्ड होता है मिडिल लेमेला, जब ये राइपनिंग होने लगती है तो ये मिडिल लेमेला डिजोल्व होने लगती है, और जब डिजोल्व हो जाती है तो फ्रूट पक जाता है, जब डिजोल्व हो जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाता है फ्रूट, इसकी वजह से। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में सेल वॉल की। अब देखते हैं कि सेल वॉल का क्या क्या कार्य है, उसके वर्क के बारे में जानते हैं। तो मैंने जब पिछली क्लास में सेल को कंपेयर किया था एक फैक्ट्री से, तो सबसे पहले बताया था कि इस फैक्ट्री के बाहर क्या होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है। इसी तरह से सेल में भी सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है। तो इसका काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि ये प्रोवाइड शेप टू दी सेल, और दूसरा कार्य यह है कि ये क्योंकि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसलिए प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है। तीसरा काम ये है कि प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, मैकेनिकल जर्क से इसको प्रोटेक्ट करती है। एक और कार्य क्या है, ये देखो जो सेल वॉल होती है जब मैच्योर हो जाती है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल पे डिपोजिशन होता है सुबेरिन और लिग्निन का, तो इसकी वजह से ये डेड होने लगती है। अब जब डेड में सेल है तो वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है आसानी से, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, इन सभी के इन्फेक्शन से इसको बचाती है। और क्या होता है कि और इसका वर्क ये है कि ये दोनों सेल्स के जो आपस में जुड़ी हुई है उनके बीच के कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। तो स्टेब्लिश सेल टू सेल कनेक्शन, सेल टू सेल कनेक्शंस, जो मैंने बताया था कि पिट्स पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर, यानी कि उस जगह की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, उसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, या इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, स्ट्रैंड्स भी इसको बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या कार्य है, ये प्लांट्स में ही मिलेगा, और इसका कार्य यह है कि दोनों सेल के बीच के साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज का कार्य करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद सेल वॉल के अंदर आपको पता है सेल वॉल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम इसके बाद
वाली क्लास में पढ़ेंगे।